नमस्कार, आप देख रहे हैं एएमजी न्यूज। आपके साथ मैं नीला। शहर और आसपास की खबरों को लेकर हम हाजिर हैं। जमशेदपुर ट्रैफिक पुलिस विभाग एक बार फिर नियमों के उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त अभियान चला रही है। अब शहर भर में लगे सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से ही नियम भंग करने वालों को चालान भेजा जा रहा है। बता दें कि शहर भर में बड़ी मात्रा में हर चौक, चौराहों और सड़कों पर जिला प्रशासन ने सीसीटीवी कैमरे लगाए हैं और अब इन्हीं कैमरों का इस्तेमाल ट्रैफिक विभाग कर रही है। कैमरों के माध्यम से ट्रैफिक पुलिस विभाग बिना हेलमेट और बिना सीट बेल्ट वाहन चलाने वालों को ट्रैक कर रही है और फिर उन्हें चालान भेज रही है। इस बाबत प्रभारी ट्रैफिक डीएसपी कमल किशोर ने कहा कि अब विभाग ने कैमरों की मदद से नियम भंग करने वालों को चिन्हित कर चालान भेजना शुरू किया है। आगामी दिनों में शहर में ऐसी मशीनें लगाई जाएगी जो न केवल हेलमेट और सीट बेल्ट बल्कि वाहन के रफ्तार को भी जांच लेगी और ऑनलाइन ही वाहन के मालिक को चालान भेज देगी। इससे विभाग पर मैन पावर का अतिरिक्त बोझ भी नहीं पड़ेगा, साथ ही रैश ड्राइविंग पर भी नियंत्रण पाना संभव होगा। देखिए, ये जो ट्रैफिक रूल्स के जो वायलेशन है और मोटर व्हीकल एक्ट के जो प्रावधान है उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए अभी जमशेदपुर ट्रैफिक पुलिस के द्वारा जो विभिन्न चौक चौराहों पे सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं उनका हम लोग अभी सहयोग ले रहे हैं और उसके माध्यम से ये है कि कोई भी व्यक्ति यदि बिना हेलमेट का जा रहा है या बिना सीट बेल्ट का जा रहा है तो वो सीसीटीवी कैमरे उस पिक्चर को कैप्चर करते हैं और वो पिक्चर हम लोगों के पास आता है और उसके आधार पे हम लोग फाइन जो है ये करने के लिए जो संबंधित जो चालक हैं, जो संबंधित मोटरसाइकिल या कार के मालिक हैं, उनको हम लोग सूचना देते हैं कि साहब आपके द्वारा फलाने दिन फलाने समय पे और फलाने स्थान पे ये वायलेशन किया गया है जिसका मोटर व्हीकल एक्ट के फलाने सेक्शन के अंतर्गत इतना फाइन है। आप आकर उसको डीटीओ कार्यालय में या फिर डीएसपी ट्रैफिक के कार्यालय में आप आकर उसको जमा करें। अन्यथा अगर आप ससमय यदि आप नहीं जमा करते हैं तो फिर आपके विरुद्ध में हम लोग कोर्ट को प्रोसिक्यूशन रिपोर्ट भेज देंगे। तो इसका काफ़ी अच्छा अभी जो है कि ये हम लोग को देखने में आया है कि इसका इम्पैक्ट जो है कि काफ़ी अच्छा आ रहा है। इसके अलावे अभी हम लोग स्पीड गन हम लोग विभिन्न स्थानों पे हम लोग लगा रहे हैं कि जो उस सड़क में या उस रूट में जो एक निर्धारित स्पीड है, मैक्सिमम स्पीड, आप कहीं देखे होंगे कि कहीं 80 किलोमीटर, कहीं 40 किलोमीटर, 60 किलोमीटर ऐसे बोर्ड लगाए गए रहते हैं। अगर आप उस मैक्सिमम स्पीड से यदि आप अधिक तेजी में अपनी गाड़ियों को चलाते हैं तो हमारे स्पीड गन से उसको कैप्चर करते हैं गाड़ी के तस्वीर के साथ और गाड़ी की जो स्पीड रहती है वो स्पीड भी जो है कि उसमें आ जाता है और उसके माध्यम से भी जो लोग रैश ड्राइविंग कर रहे हैं हम लोग उनको फाइन भिजवा रहे हैं। आने वाले कुछ दिनों के अंतर्गत ये एक ऐसी व्यवस्था हम लोग करने जा रहे हैं कि ये जो सीसीटीवी जो विभिन्न चौक चौराहों पे लगे हुए हैं, जो अभी हम लोग मैनुअली फाइन के लिए उनको सूचित कर रहे हैं, उनके पास चिट्ठी भेज रहे हैं या उनको फ़ोन हम लोग कर रहे हैं, ये ऑटोमेटिकली चालान जनरेट होगा। उसमें फिर ह्यूमन इंटरवेंशन जो है कम हो जाएगा और वो ऑटोमेटिकली चालान जनरेट होगा और संबंधित गाड़ी मालिक को ऑनलाइन ही उसका फाइन जो है कि भुगतान करना होगा। जमशेदपुर आबकारी विभाग के हाथ एक बार फिर सफलता लगी है, जहां विभाग ने बिरसा नगर थाना अंतर्गत हुरलुम क्षेत्र में संचालित हो रहे अवैध महुआ शराब चलाई भट्टे को ध्वस्त कर दिया। इस दौरान एक भट्टी को ध्वस्त किया गया। गुप्त सूचना के आधार पर विभाग ने ये छापेमारी की। इस दौरान जावा महुआ को नष्ट कर दिया गया। वहीं 12,000 किलो जावा महुआ और 180 लीटर महुआ शराब को जब्त किया गया। वहीं विभाग ने मौके से 2 व्यक्तियों को भी गिरफ्तार कर लिया है। जमशेदपुर और आसपास के इलाकों में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। इसको लेकर प्रशासनिक तैयारी जोर शोर से चल रही है। इधर टाटा जू के जानवरों को शीत लहर से बचाने को लेकर जू प्रबंधन की ओर से मुकम्मल तैयारियां करने का दावा किया जा रहा है। जू प्रबंधन का दावा है कि जानवरों को ठंड से बचाने के लिए अक्टूबर महीने से ही
तैयारी कर ली गई थी। जानवरों के बाड़े को गर्म रखने के लिए पुआल का वेंडिंग रूम, हीटर रोल तैयार किया गया है। साथ ही आर्टिफिशियल हीटिंग भी किया जा रहा है। फिलहाल जू के जानवर शीतलहर से महफूज हैं। हर साल की तरह इस साल भी हम लोगों का विंटर मैनेजमेंट हम लोग करीब अक्टूबर के एंड से ही हम लोग ने उसको शुरुआत कर दिया है और उस विंटर मैनेजमेंट के तहत जानवरों को हीटर प्रोवाइड किया गया है। डियर्स के इंक्लोजर्स में हे मतलब पुआल का बेडिंग दिया गया है, प्लस जो हरा टाट है वो सब लगाया गया है जिससे कि जानवरों को शीतलहर से बचाया जा सके। राज्य के वित्त रहित शिक्षा नीति के खिलाफ राज्य के वित्त रहित शिक्षकों ने मोर्चा खोल दिया है। सोमवार को राज्य के सभी वित्त रहित स्कूलों के समक्ष शिक्षकों ने एक दिवसीय धरना प्रदर्शन कर सरकार से वित्त रहित शिक्षा नीति में संशोधन करने की मांग की। वहीं आगामी 21 दिसंबर को राज्य स्तरीय धरना प्रदर्शन कर सरकार के खिलाफ रांची में आंदोलन करने की चेतावनी दी गई। इधर जमशेदपुर में भी वित्त रहित स्कूलों के समक्ष शिक्षकों ने धरना प्रदर्शन कर वित्त रहित शिक्षा नीति समाप्त करने की मांग की गई। बता दें कि जमशेदपुर में करीब 500 वित्त रहित शिक्षक हैं, जबकि पूरे राज्य में करीब 30,000 वित्त रहित शिक्षक हैं। शिक्षकों ने बताया कि पिछले 2 साल से राज्य के वित्त रहित स्कूलों को अनुदान नहीं दिया गया है, न ही वित्त रहित स्कूलों के शिक्षकों को अनुदान दिया जा रहा है। इससे उनकी माली हालत अत्यंत ही दयनीय हो चुकी है। प्रदर्शन कर रहे शिक्षकों ने सरकार से उन्हें नियमित भत्ता देने एवं सेवानिवृत्ति की उम्र 62 साल करने की मांग की है। शिक्षकों ने बताया कि वे करीब 30 सालों से अपनी सेवा दे रहे हैं, मगर सरकार की ओर से उन्हें कोई अतिरिक्त सुविधा नहीं दी जा रही है, जिससे जीवन यापन उनका कठिन हो गया है। कि ये जो शिक्षा नीति, वित्त रहित शिक्षा नीति, उसको समाप्त करना है। उसके बदले में हमें कुछ मानदेय चाहिए। प्रत्येक टीचर को, प्रत्येक शिक्षक शिक्षिकाओं को हर एक महीना कुछ भी एक मानदेय के रूप में जैसे पैरा टीचर को मिलता है, उसी तरह हमें भी एक मानदेय चाहिए। और इसके बावजूद जो हमारे रिटायरमेंट जो उम्र है उसको 62 साल किया जाए। चाहे हम लोग बहुत दिन से, आज 30 साल से हम लोग काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हम लोग को अभी तक कुछ सुविधा नहीं हुआ है। और इस शिक्षा नीति के तहत जो अगर 62 साल तक उसको रखा जाए तो कुछ भी हमें उपकार मिलेगा। पूर्णिमा नेत्रालय और जय प्रकाश नारायण ट्रस्ट के संयुक्त तत्वावधान में मानगो संकोशाई जेपी नारायण स्कूल परिसर में निःशुल्क नेत्र जांच शिविर का आयोजन किया गया, जहां नेत्र रोगियों ने बढ़ चढ़कर इस शिविर में हिस्सा लेकर अपने नेत्रों की जांच कराई। वैसे नेत्र रोगी जो कि मोतियाबिंद की बीमारी से पीड़ित हैं और आर्थिक परेशानी के चलते अपना इलाज कराने में असमर्थ हैं, पूर्णिमा नेत्रालय और जय प्रकाश नारायण ट्रस्ट के द्वारा वैसे नेत्र रोगियों की निःशुल्क जांच शिविर में की गई और ऑपरेशन की जरूरत पड़ने पर एक निर्धारित तिथि में उनका निःशुल्क ऑपरेशन किया जाएगा। वहीं इस शिविर के संबंध में जानकारी देते हुए आयोजनकर्ता ने बताया कि जय प्रकाश नारायण ट्रस्ट द्वारा मानव सेवा के उद्देश्य से इस तरह के शिविर का आयोजन कर जरूरतमंदों को सही समय पर स्वास्थ्य सहायता उपलब्ध कराने का हर संभव प्रयास किया जाता है। और इसी कड़ी में नेत्र जांच शिविर लगाकर मोतियाबिंद रोगियों की जांच की गई और जिन रोगियों को ऑपरेशन की जरूरत है उनका निःशुल्क ऑपरेशन किया जाना है। उन्होंने बताया कि केवल मानगो ही नहीं बल्कि शहर के कोने कोने से नेत्र रोगी शिविर में हिस्सा लेकर अपनी नेत्रों की जांच करवा रहे हैं। जेपी स्कूल एक स्कूल ही नहीं है बल्कि एक समाज सेवा के तौर पर स्कूल चलता है और यहाँ पर हेल्थ का, एजुकेशन का, अवेयरनेस का ये कार्य लगातार चलते रहता है, जिससे आम जनता को लाभ मिले और उसे सीधी लाभ मिलता है। आज आई चेकअप कैंप पूर्णिमा नेत्रालय के द्वारा जयप्रकाश ट्रस्ट के सहयोग से लगाया जा रहा है। इसमें ये खास करके वैसे लोगों का आँख का जाँच किया जा रहा है जिनमें मोतियाबिंद है, और मोतियाबिंद अगर पाया जाएगा तो उन्हें निःशुल्क जांच तो हो ही रहा है, निःशुल्क उनको ऑपरेशन भी किया जाएगा। ये हम सब प्रयास करेंगे। अगर कोई विशेष परिस्थिति में किसी को गरीब है और उसके पास
कोई कार्ड वगैरह नहीं है तो उसको भी हम लोग सहयोग के रूप में मदद करेंगे। ये हमारा सोच है और यही लेकर के मिशन से हम आगे बढ़ रहे हैं। इस क्षेत्र में गरीब क्षेत्र है, इसीलिए यहाँ लगाया गया है और यहाँ मोतियाबिंद का पेशेंट ज़्यादा आ रहा है। अभी तक लगता है 10-15 आ चुके हैं। हमें आशा है कि करीब 100 की संख्या में आएंगे, जिसमें लगता है कि 25 से लेकर 30 आदमी को चिन्हित किया जा सकता है सकेगा। सभी का ऑपरेशन फ्री में किया। शहर में समाज सेवा के कार्यों को संपादित करने वाली संस्था जमशेदपुर टाइगर क्लब के संस्थापक रहे स्वर्गीय निरंजन सिंह की पुण्यतिथि के मौके पर क्लब के द्वारा जरूरतमंदों की सेवा की गई, जहां उन्होंने असहाय लोगों को भोजन करवाया, साथ ही उनके बीच कंबल का भी वितरण किया गया। स्वर्गीय निरंजन सिंह की 5वीं पुण्यतिथि के मौके पर क्लब ने इसका आयोजन किया। इनके द्वारा अपने संस्थापक की याद में मानव सेवा की गई। कदमा स्थित माता रंकड़ी मंदिर एवं कालीबाड़ी मंदिर के समीप रहने वाले तमाम जरूरतमंदों के पास क्लब के सदस्यों ने पहुंचकर उन्हें भोजन करवाया, वहीं इन्हें कड़ाके की ठंड से बचाने हेतु कंबल भी प्रदान किया। क्लब के संस्थापक सदस्य आलोक मुन्ना ने कहा कि सभी अपने सदस्यों को मानव सेवा कर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। आज 19 दिसंबर 2022 स्वर्गीय निरंजन सिंह एवं क्षत्रिय महासभा के उपाध्यक्ष का पुण्यतिथि के मौके पर आज हम लोगों ने 100 आदमी के लिए भोजन का वितरण किया। रंकड़ी मंदिर एवं विष्णुपुर राम मंदिर में सभी को खाना खिलाया एवं ऐसी ठंड को देखते हुए कंबल वितरण का भी आज हम लोगों ने काम किया। जमशेदपुर में भारतीय तरुण संघ के तत्वावधान में कदमा तरुण संघ परिसर में श्री लक्ष्मी नारायण महायज्ञ एवं भक्तिमय भागवत कथा का आयोजन हो रहा है। इसके प्रथम दिन भव्य कलश यात्रा निकाली गई। सोनारी दो मुहानी नदी तट से ये यात्रा निकाली गई। हजारों की संख्या में महिलाएं नदी से जल बोझकर यात्रा में शामिल हुई। यात्रा नदी तट से निकलकर पैदल चलते हुए कदमा तरुण संघ पूजा स्थल तक पहुंची, जहां कलश स्थापना के बाद पूजन शुरू हुआ। लगातार 7 दिनों तक ये धार्मिक अनुष्ठान चलते रहेगा। जमशेदपुर के जुगसलई में श्री श्याम गुणगान बाल मंडल के द्वारा 15वां वार्षिक 2 दिवसीय श्याम महोत्सव का आयोजन धूमधाम के साथ किया गया, जहां इस 2 दिवसीय कार्यक्रम के पहले दिन भव्य निशान यात्रा निकाली गई, जिसमें सैकड़ों की संख्या में श्याम भक्त शामिल हुए। पिछले 15 वर्षों से श्री श्याम गुणगान बाल मंडल के द्वारा श्याम महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, जहां इस वर्ष भी धूमधाम के साथ 2 दिवसीय श्याम महोत्सव का आयोजन किया गया। पहले दिन जुगसलई स्थित माहेश्वरी मंडल से भव्य निशान यात्रा निकाली गई। ये निशान यात्रा जुगसलई के प्रमुख मार्गों से होते हुए महातोपाड़ा रोड स्थित 7 मंदिर में जाकर समाप्त हुई। श्री श्याम आज निशान यात्रा हमारा 15वां निशान यात्रा श्याम गुणगान बाल मंडल का हर वर्ष की बात इस बार भी धूमधाम से मनाया जा रहा है। निशान यात्रा निकले गई बाबा को पालकी में विराजमान करके। कहाँ से श्रद्धालु शामिल हुए हैं? पूरे जमशेदपुर से शामिल हुए। और निशान यात्रा कहाँ से कहाँ जा रही है? ये मैसूरी मंडल से निकलकर मारवाड़ी पाड़ा रोड होते हुए रानी सती दादी मंदिर होते हुए 56 मोड़ से आपको यहाँ पे लोचन महोदय की दुकान के बगल से निकलते हुए 7 मंदिर की प्रस्थान करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। कल आपसे फिर मुखातिब होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए AMG न्यूज की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।